हेलो एवरीवन। आज के सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए जिसको एक्सपोनेंट या फिर घातांक कहते हैं। इस टॉपिक से तकरीबन मोटा मोटा मान के चलो ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूले बताऊंगा तो सीख लेना, रूल्स बताऊंगा, उससे थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन की गारंटी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ आपको राइट टाइम भी मिल जाए और भी लोगों को जिसको शेयर कर सकते हो जिनका एग्जाम है उनका इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो हम पहले रूल्स की तरफ चलेंगे। देखिए रूल्स देखो, आप चाहो तो नोट कर लेना, मैंने रूल्स के साथ इसमें एग्जाम्पल भी लिया है कि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो एक चीज और देखो, पहले अगर कभी इस तरीके से अगर चीजें अगर लिखी हो तो इसको बोलते हैं बेस का मतलब आधार बोलते हैं हिंदी में। इसमें बेस बोला जाता है, आधार हो गया, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें पता लग गई। एक चीज देखो, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे पी के पावर एम पहला वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला पी के पावर एम है इंटू पी के पावर एन है। तो यहाँ पे दोनों में देखोगे तो घात दोनों के इक्वल है। जब घात इक्वल रहे तो जब आधार इक्वल रहे तो घात को जोड़ दिया जाता है डायरेक्टली। इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 7 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2। सात यहाँ पे भी है आधार के रूप में, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 7 दोनों जगह है, इसलिए घात को जोड़ के लिखोगे 3 + 2 करोगे, जिसका आंसर कितना है? 7 के पावर 5 है। इस तरीके से पी के पावर एम डिवाइडेड बाय पी के पावर एन। ठीक है, तो कोई चीज अगर इस तरीके से अगर लिखी जाए तो इसका जो वो डिवाइड के फॉर्म में है, तो वास्तव में तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ये घात जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी मैंने बताया जब घात इक्वल रहते हैं पावर को जोड़ा जाता है तो पी के पावर एम माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे पी के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला याद रखना, जो चीजें मैं कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लेना, नहीं आ रहा तो उसको रख लो, तो एग्जाम में डायरेक्टली आपका 1 नंबर पकड़ लेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे चीजें सॉल्व करी जैसे इसको समझो। एक चीज का तीसरा फॉर्मूला देखो, ये पी के और एम होल टू द पावर एन। अगर इस तरीके से चीजें गिवन है, मैंने एग्जांपल के तौर पे देखो ये लिखा है, मान लो यही एग्जांपल मैंने बोल दो 8 के पावर 3 होल टू द पावर 6 गिवन है। तो इसमें क्या है, जब पावर के ऊपर पावर लगाई जाती है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता रहेगी। इसका आंसर कितना होगा? 8 के पावर 18। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी चौथा फॉर्मूला देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पी पी क्यू होल टू द पावर है, जब घात इस तरीके से अगर गिवन हो तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो घात दोनों की पूरी तरीके से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। ठीक है, ये चाहो तो आप एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल 3 × 7 होल पावर 4 है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे 3 के पावर 4 लगा दिया और 7 के पावर 4 लगा, बाहर वाला जो ये घात लिखा हुआ है, इससे भी चढ़ जाएगा और इसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम पांचवें फॉर्मूले की तरफ आएंगे। और अगर, हाँ देखो मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूँ, अगर ये एग्जांपल आप देखो, 8 के पावर 5 7 दिया है, होल टू पावर मान लो 2 दिया है। अगर इसको ओपन करोगे तो पावर जो है दोनों पे आराम से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा समान रूप से। इसके भी पावर 2 आ जाएगा, इसके ऊपर भी पावर 2 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे 8 × 64 हो जाता है, 7 × 49 होता है, इसका आंसर कितना हो गया? 64/49। तो आसान सा है, जो ट्रिक पता रहनी चाहिए। ये लास्ट वाला देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। किसी भी चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, उसकी जो घात लिखी जाती है ना, अगर जीरो लिखी गई है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पी के पावर 0 1, किसी संख्या की पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, माइनस संख्या की पावर 0 1, अंडर रूट 2 की पावर 0 है तो ये भी वैल्यू 1। सारी की सारी वैल्यूज 1 के इक्वल होंगी, चाहे अगर उसके पावर 0 लगी हो, चाहे वो संख्या हो चाहे कोई भी राशि। ठीक है, एक चीज और जानो आप, ये देखिए ये रहा पार्ट। अगर कभी भी कोई चीज अगर इस तरीके से लिखी है घात, मैं आपको दूसरे पेज में समझा देता हूँ। कोई चीज अगर इस तरीके से अगर पावर माइनस एन लिखा है, इसको हम लिखेंगे पी के पावर प्लस। इसका मतलब कहने का ये हो गया, अगर इसको हम धनात्मक रूप में लिखना चाहें तो इसको हम उल्टा कर देंगे। अगर मैं इस तरीके से अगर लिख रहा हूँ कोई चीज, पावर मान लो -3, तो इसको हम पॉजिटिव पावर करना चाहेंगे तो ये b/a हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से चीजें करेंगे। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया अच्छी। ये दोनों पावर फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, समझना बेहद आवश्यक कि इन सब
फॉर्मूला को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन से। ये 2024 में आया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक क्या है, यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स बाई वाई की वैल्यू दे के रखी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर हमसे वैल्यू ये वाली पूछी जाए, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम एक्स बाई वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं। एक्स बाई वाई की वैल्यू जो गिवन है इस क्वेश्चन में क्या है, -1/3। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट से सॉल्व करें। पावर 3 है और डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल लगा दिया। क्या है, 2 की पावर 3, होल की पावर क्या है, -6। ठीक, इतनी बात समझ में आई है। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताऊंगा, अगर कभी इस तरीके से अगर चीजें गिवन, अगर ए बाई बी डिवाइडेड बाई क्या है, ई बाई ए लगी हुई, ठीक, तो लिख सकते हैं ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाता है अगर डिवाइड में चीजें गिवन। इसको देखते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया एक्स बाई वाई, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस साइन 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसके साइन को भी प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 और क्या हो जाएगा, 4। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला आपको लिख दिया। साइन को अगर उल्टा कर दोगे, अगर कोई वैल्यू उल्टी कर दोगे तो उसका साइन क्या होगा, इसी का प्लस। ठीक है, अब कर लेते हैं जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है उसका यूज करें। तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, फिर इसको ओपन कर देते, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पावर सब पे क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, अगेन उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4। मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, उल्टा करके ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 की क्या होता है, 81 होता है, 3 टाइम्स चला गया, ये कितना, ये आ गया, ये -15 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ये तो एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई जो कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, इसी का क्या करना है, ये माइनस। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी है, -16 बाई क्या है, 16/3, तो ये -16/3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 है, और ये प्लस साइन है, माइनस साइन के साथ क्या है, 3/16 हो जाएगा। वाई बाई एक्स की वैल्यू लिखनी है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके बाद क्या है, माइनस। ठीक है, ये -16/3 हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के बाहर -1 ही लगा के, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का 3 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 3 का 48, और 16 हो जाएगा 256 हो जाएगा, माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, -16 3 का 48, 3 3 का 9, मतलब से जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 265 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और क्या है, -1 चल रहा है। -1 का है, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, -4 बाई क्या हो जाएगा, 48। 48 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 265। ये इसका आंसर हो गया, जो कि मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन दे रहा था, ये वाला। तो आप जो भी ऑप्शन मैच करके करा लो, -48 डिवाइडेड बाई 265, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, मगर एक ही करने के लिए आपको बहुत इसमें फॉर्मूले प्लस जो जो रूल्स है मतलब सटीक पता रहेंगे तभी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है और पेपर में अक्सर आता है, ये आप 2019 में काफी क्वेश्चन दिया है मैंने, 2022 में भी आया है, 23 24 में भी आया है, बहुत सारे जगह क्वेश्चन दिखाई भी पड़ते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं रिसेंटली में सब में दिखाई पड़ते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी बड़ा सा एक नंबर दे देगा उसको। तो वो एक चीज, इसको देने का मतलब क्या है, इसको देने का मतलब है कि जो भी ये नंबर दिया गया है ये 2 3 7 के फैक्टर से डिवाइड हो, मल्टीपल हो। पेज में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको जब इसको इस तरीके से पहले हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, दो करेंगे, दो दो धामे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 के 8।
फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 10, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 दूनी के 4, ठीक। फिर 2 से अगेन काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 से अगेन काटेंगे, 2 तेरह 26 हो गया, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 2 तेरह 6 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 5, 5 3 8 9, 3 से कटने वाला है, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। 3 से फिर काटते हैं, 3 कम 3, और 3 कम 3 हो गया, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 से 33 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, ऐसा कुछ इसका है। अब देखो इसमें आप जो भी फैक्टर हैं, 2 3 और 7, कभी भी ध्यान देना, ये जो फैक्टर लिखे जाते हैं, ये वाली वैल्यू लिखी गई, 2 की पावर 8, 3 की पावर 20, 7 की पावर 6, हमेशा 2 3 और 7 के ही फैक्टर में ऑलवेज आएगा, इस चीज को आप याद रखना। यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो 2 कितनी बार आया है इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, तो 2 की पावर क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, 3 की पावर 4। ये बराबर किसकी वैल्यू, क्योंकि ये जो नंबर है 2, क्वेश्चन को किस तरीके से था, 2 1 6 ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 2 की पावर 8, 3 की पावर 20 और 7 की पावर 6। अब क्वेश्चन कितना आसान हो इसको, ये जो मैंने इसका फैक्टर निकालना है, कुछ इस तरीके से है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, 3 की पावर 20 और 7 की पावर क्या है, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, तो दो कंपैरिजन अगर इस तरीके से कभी कंपैरिजन होगा, तो 2 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, पहला कंपैरिजन इस तरीके से, 3 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 20 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बराबर 7 की पावर 6 हो जाएगा। अब तुलना करोगे, देखो आधार इक्वल है, तो ये आधार इक्वल है, इसका मतलब इसका जो घात होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में 4a - 5b प्लस सी की वैल्यू बताना है, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 पूरा क्या है लिख सकते हैं, 4 × 4 लिखा जाएगा, -5 इंटू क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी, 4 × 2 = 16 है, 5 × 3 = 15 है, और 2 16 × 2 = 18 हो जाएगा। 18 में से 15 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, E। तो क्वेश्चन बेहद आसान होता है, केवल फैक्टराइजेशन करना होता है, जो कि हर एक कोई कर सकता है। ये 2 2 3 और 4 के लेवल में आप लोगों ने सर ने करा है, तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये लगा होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में काफी आए हैं। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप चाहे तो आप पेपर चेक कर सकते हैं, 23 में भी आए हैं। तो इस क्वेश्चन को करना काफी आसान है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आप इसको मैं आपको इजी कर देता हूँ। 2 की पावर 7 और पावर -3 है, तो क्या है, देखो इसको इस तरीके से लिख नहीं सकता, 4 लिखा है और 59 है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को कैसे आप ट्रीट करते हैं। इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर करने के लिए 7 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 3 हो। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर क्या है, 6। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 7/2 है, और 3 है। तो जब ये ब्रैकेट हटा देते हैं सिंपली, क्योंकि 2 स्टेप में लिखने का मतलब नहीं है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 3 इस पे भी आएगा, पावर 3 इस पे भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई है। अब इसको जब आप इसको चाहो तो 2/7 लिख सकते हो। ठीक है, 2/7, ठीक, 2/7 लिख दिया, और ये बाहर 2 लगा दिया, बाहर दोनों के ओपन है इस तरीके से। ठीक, और पावर क्या आ जाएगा, 6। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 7/3, 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 दूनी की 12, 2 × 6 इस पे आ जाएगा, और 7 की पावर क्या हो जाएगा, 2 × 6 इस तरीके से होगा। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा रहा है, जिससे आपको चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर होगी। ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 12, और 7 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर लो आप। ठीक है, हम दो 7 की पावर 3 जब इससे कैंसिल करोगे तो 12 में से 9 निकालोगे क्या हो जाएगा, -3, 9 बचेगा यहाँ पे। ये 3, 2 की पावर 3 जो ऊपर जाएगा तो उसको -3 करोगे आप, ऐसे ही करते हैं। 12 से 3 निकाला, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये क्या बचेगा, यहाँ काट के बचेगा, 2 की पावर क्या बचेगा, तो बचा 2 की पावर 9, 7 की पावर क्या हो जाएगा, 9। ये तो हमें इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है,
ये बराबर किसके इक्वल है, 2/7 होल टू द पावर 2 के पावर m-1। तो एक काम करते हैं और सरल कर लेते हैं, इसको दोनों के पावर इक्वल है, इसको तो सिंपली करना, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये पावर 9 इस दोनों को लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आधार क्या है, 2/7, 2 के पावर 7 है। जब दोनों आधार इक्वल रहते हैं तो घात आपस से बराबर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 2m-1। ठीक है। अब चाहे m की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 2m-1 बराबर अगर 9 है, 2m बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10 की इक्वल आ रही है, 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक। बट ये कि आप देख लीजिए कि रूल्स जितने मैंने बताए सारे के सारे रूल्स इस क्वेश्चन में यूज कर दे रहा हूँ। तो मतलब ये चीज जान लीजिए, जितने भी रूल्स इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं, सब के सब रूल एक क्वेश्चन में यूज किया है। ये क्वेश्चन में 3 से 4 रूल यूज हो रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आया पेपर में, और क्वेश्चन काफी आसान है। ये 2022 में ऐसे करके 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए थे। तीसरा क्वेश्चन एक एक परफेक्ट स्क्वायर पे क्वेश्चन था, तो मैंने लिया नहीं। लेकिन एक एक ही मतलब एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो आसानी से इस चीज को सिर्फ समझना है, तो आपको रोज पता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। इसको ले सकते हैं 4/3, 2 3 क्या कर दोगे 6, मैं इसको डायरेक्टली कर ले रहा हूँ। ये पावर रिवर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको ले सकते हैं, थ्री का 3 3 9 3 27, और 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 4। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है। और 2 है, प्लस क्या है, ये 3 का स्क्वायर, क्यू। सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं, 4 की पावर 6 ही लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक चीज याद रखें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े तो एक चीज आपके दिमाग क्या लगना है, इसमें एक अभाज्य आप इसका भिन्न है, देखो 3/2 आ रहा है, इसको भी 2/3 या 3/2 के रूप में चेंज करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं हम, इसको 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग ले सकते हैं, बटे 3 ले सकते हैं, भाग क्या 6 ले सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर, इसको चाहो तो ओपन करोगे, 3 की पावर 4 इससे ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 4 इसके ऊपर है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जब ओपन करोगे 3 का क्यूब है, इंटू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 है, इंटू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 3 हम लोगों ने इसको एज इट इज छोड़ रखा है। इसको बाद में हम करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसे ब्रैकेट ओपन करने के मतलब 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू क्या, 3 की पावर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी वैल्यू सॉल्व हो रही है सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू कुछ हो जाएगी, 2 3 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ हम डायरेक्टली 12 लिख लेते हैं, 12 लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो काट दो। और 3 की पावर 4 जब नीचे आएगा तो इसमें से नहीं नहीं नहीं, नहीं कर, तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, इन दोनों, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 8 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बच रहा है, 3 की पावर 4 बचा है। ठीक है। फिर 2 की पावर 4 ऊपर बचा है, और प्लस ये 3 की पावर 3 बचा है। ठीक है। और ये 3 की पावर 3 बचा है। और ये मुझे लग रहा है ये डिवाइड का सिंबल है, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड वाली वैल्यू है, ये आंसर कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये डिवाइड लगा। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, आप चाहो तो क्वेश्चन मैच कर लेना कि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड है, प्लस नहीं था, डिवाइड। ठीक। थोड़ा सा ये मैंने क्वेश्चन लेने में गलती की थी। ठीक है, डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 जब सॉल्व करोगे, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 करोगे, तो ये इसको जब लिखोगे, 3 की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 3 करोगे तो 1 बचेगा, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 होगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से कितना राइट? ये क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया, तो ये जो कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। 10 से 15 मिनट के इस सीरीज में मैंने आपको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने इसको रूल्स वाइज समझ लिया तो एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं के पेपर में 100%। मैंने आपको पेपर दिखाया 2022 में कन्फर्म 3 क्वेश्चन पेपर में, 2023 में भी काफी क्वेश्चन आए हैं, 2024 में कन्फर्म 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से पेपर में काफी अच्छा वेटेज मिलता है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने करते हैं। चैनल